तस्वीरें जो सामने आई, जो ड्रोन नेतन्याहू को मारने के लिए पहुंचे थे, ये नेतन्याहू का घर, जहां पर नेतन्याहू के घर के पास ये ड्रोन गिरता है। कहा जा रहा है कि पीएम नेतन्याहू के घर को टारगेट यहां पर किया जा रहा था। हिजबुल्लाह के ये ड्रोन जो पहुंचे थे टारगेट करने के लिए। सायरन्स लगातार एक्टिव हो गए। जैसे ही ये ड्रोन पहुंचते हैं, उसी के साथ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हेलीकॉप्टर जो सुरक्षा में लगे हुए थे, उन्हें तुरंत निकाल दिया जाता है। ड्रोन को यहां पर पीछा यहां किया जाता है। 2 ड्रोन को मार गिराया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आखिर कैसे हमला अंजाम दिया गया, कैसे बाल बाल नेतन्याहू बचे, बता रहा हूं आपको। नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की कोशिश दरअसल यहां पर की जाती है। सेसरिया इलाका, जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल के, उनका पुश्तैनी घर है, जिसे टारगेट किया गया। नेतन्याहू के घर के एकदम करीब ड्रोन धमाका यहां पर होता है। ड्रोन से धमाका किया जाता है। हाइफा का जो सेसरिया इलाका है, शहर है, जहां ये ड्रोन से हमला किया जाता है। वहीं आपको बताऊं कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर 3 ड्रोन दागे गए। 3 ड्रोन जो इन्फिल्ट्रेशन यहां करते हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह में ड्रोन से यह हमला किया गया। वहीं आपको बता दूं कि ड्रोन हमले में नेतन्याहू को उनके पुश्तैनी घर को निशाना बनाया गया, जिस वक्त नेतन्याहू अपने घर पर मौजूद नहीं थे। इजरायली सेना की तरफ से ड्रोन हमले की पुष्टि यहां कर दी गई। वहीं ड्रोन हमले के वक्त सेसरिया में एक के बाद एक सायरन बज उठते हैं। एक के बाद एक सायरन यहां पर गूंज उठते हैं। और साथ ही ड्रोन हमले के वक्त सेसरिया में जो हालात थे, उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, जहां पर ड्रोन्स को जो है टारगेट किया जाता है। वो देखिए, नेतन्याहू का मैं वो घर दिखा रहा हूं आपको, जहां पर नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया है। ये सेसरिया इलाका, नेतन्याहू का घर इसी इलाके में, और इसी को टारगेट करते हुए ये 3 ड्रोन यहां पर पहुंचाए जाते हैं, भेजे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नेतन्याहू पर यह हमला किया गया है, सिनवार की मौत के बाद और नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने के बाद, क्या अब हमास, हिजबुल्लाह और ईरान नेतन्याहू की मौत चाहते हैं? देखिए, क्या नसरल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह बौखला गया है? क्या सिनवार के सफाई से हिजबुल्लाह डर गया है? क्या हिजबुल्लाह के निशाने पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं? क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मारने की हिजबुल्लाह साजिश रच रहा है? इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पुश्तैनी घर को निशाना बनाते हुए एक साथ 3 आत्मघाती ड्रोन से अटैक किया। इजराइल के आसमान में जैसे ही हिजबुल्लाह के ड्रोन दिखाई दिए, तुरंत खतरे के सायरन बज उठे। इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन मार गिराए, लेकिन एक ड्रोन आयरन डोम से बचता हुआ हाइफा के नजदीक सेसरिया शहर में आ घुसा। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले का टारगेट साफ था, नेतन्याहू और उनके घर को उड़ा देना। लेकिन गनीमत रही कि नेतन्याहू और उनका परिवार हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के वक्त सेसरिया के पुश्तैनी घर पर मौजूद नहीं था, और जो ड्रोन बचकर सेसरिया शहर के अंदर घुसा था, वो नेतन्याहू के घर के पास एक इमारत पर धमाके के साथ फट गया। हमास के कुछ बड़े लीडर्स मारे गए हैं, जैसे कि हानिया मारा गया, उसके सिनवार मारा गया है। इसी में एक हिजबुल्लाह का बड़ा लीडर मारा गया, नसरुल्लाह। हमास की ज़बरदस्त कोशिश है, हिजबुल्लाह की ज़बरदस्त कोशिश है कि अभी वो नेतन्याहू को टारगेट किया जाए, टारगेट करें। और ये जो हमला हुआ है जिसमें 3 ड्रोन्स ने अटैक किया, वास्तव में ये अटैक था उसके घर के ऊपर। अब सवाल ये है
कि इजराइल के हाथों सभी मोर्चों पर मुंह की खाने के बाद हिजबुल्लाह इजरायली पीएम नेतन्याहू की हत्या की साजिश रच रहा है। क्या नेतन्याहू को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह की तरफ से यह ड्रोन हमला किया गया? इस हमले के जरिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। एक ड्रोन तो बिना डिटेक्ट हुए सीधे उसके घर से जाके टकराया, लेकिन उसकी खुशकिस्मती थी कि उस समय ना तो नेतन्याहू ना ही उसके परिवार जो है वो उस घर में था। मुझे किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि नेतन्याहू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वांटेड टारगेट जहाँ तक हिजबुल्लाह और हमास का ताल्लुक है। वो हर प्रकार से कोशिश करेंगे कि उनके लीडर्स का बदला इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मौत से लिया जाए। सवाल ये भी है कि क्या इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर तक हिजबुल्लाह पहुंच गया है, क्योंकि 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत के दहिये पर एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की कब्र उसके हेडक्वार्टर के अंदर ही खोद दी थी। और अब 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक कर दिया। लेकिन इस हमले का जवाब अब इजराइल कैसे देगा, ये हिजबुल्लाह जरूर सोच रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं से बीच बड़ी अपडेट आ रही है युद्ध क्षेत्र से, जहां पर जिस तरीके से ड्रोन अटैक को हमला किया गया था आईडीएफ की तरफ से, अब हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक पर बड़ा दावा किया गया है। हाइफा शहर पर हिजबुल्लाह ने 55 रॉकेट दागे। आईडीएफ का कहना है उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर पर ड्रोन हमला जहां किया गया है। तो 55 हमले यहां पर ड्रोन अटैक के किए गए हैं, यानी नेतन्याहू पर आखिर जो है वो हमला किया जाता है, रॉकेट यहां पर दागे जाते हैं। लेकिन क्या नेतन्याहू पर हमला मुमकिन है? कितनी सुरक्षा है नेतन्याहू की? दरअसल नेतन्याहू का जो सुरक्षा किला है उसे भेदना आसान नहीं। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा एजेंसियां लगातार नेतन्याहू के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पहरा देती। नेतन्याहू के घर के आसपास कड़ा पहरा रहता है और कई किलोमीटर तक परिंदा भी पर नेतन्याहू के घर के आसपास नहीं मार सकता। नेतन्याहू की सुरक्षा में स्पेशल फोर्स के कमांडोज को तैनात किया जाता है। किसी भी हमले को इजरायली कमांडोज नाकाम कर सकते हैं। वहीं खतरे के वक्त नेतन्याहू को सुरक्षित बंकर में पहुंचा दिया जाता है। नेतन्याहू के बंकर पर मिसाइल हो या कोई भी बम, उसका असर नहीं हो सकता। और एक और बड़ी अपडेट आ रही है क्षेत्र से, दक्षिणी लेबनान से आ रही है। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिए। नेतन्याहू पर हमला होता है और उसके बाद दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन तेज करती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक हमले यहां पर किए गए। बमबारी में हिजबुल्लाह का जो हथियार डिपो लगातार चल रहा है, जहां पर बमबारी में हिजबुल्लाह का जो हथियार डिपो है उसे तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने स्कूल में हथियार यहां छिपाए थे, जिसे टारगेट यहां किया गया है।